बर्फीला तूफान बाहर आ गया। हमारे गुलगुले बेहतरीन से कायनात के तीसरे दरवाजे के सामने लाके खड़ा कर दिया। बगदाद अलविदा अलविदा। बर्फीले तूफान का खतरा तो टल गया। अब हमें जीनू के चिराग को ढूंढना है। क्योंकि एक बार चिराग हमें मिल गया फिर जफर कुछ करने के लायक ही नहीं रहेगा। यानी कि वो नालायक हो जाएगा प्यारी परेशानी जी। बर्फीला तूफान। यानी राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खुल चुका है। लेकिन जीनू तो यहाँ है। तो फिर दरवाजा खोला किसने? खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है। अगर फौरन हमने कुछ किया नहीं तो ये बर्फीला तूफान पूरे बगदाद को तबाह कर देगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब मैं यहाँ हूँ तो मेरे अलावा राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा किसने खोला? ये बर्फीला तूफान पूरे बगदाद को, हमें फौरन इसे रोकने का तरीका ढूंढना होगा। मौसम को क्या हो गया? बगदाद में बर्फ, अब क्या होगा? पहले जहरीला पानी और अब ये बर्फ। क्या होगा? बगदाद कैसे बता रहे हैं? बगदाद सबकी जिंदगी में तूफान लाने वाली चीख आज मेरी जिंदगी में तूफान ले आई, जिसने न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद की है। नहीं नहीं, चीख मेरी ताकत है। और गुलगुले ने राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को खोल दिया। अब हम उसकी मदद से राज़े कायनात के तीसरे दरवाजे को खोलेंगे। हमें इस ठंड में जमना मंजूर है, थमना मंजूर नहीं होगा।
हम वो दरवाजा खुद खोलेंगे। आजा 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 हमारे चिराग किचन में, चिराग किचन में आजा आजा। जिनू, जरूर वो कमीना जिनू को बुला रहा होगा। भाई आज तक ना जाने उसने मुझसे कितने बुरे काम करवाए। अब और नहीं, मैं नहीं जाने वाला। जिनू, तुम्हारा चिराग उसके पास है। तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें जाना पड़ेगा, और तुम्हें जाना चाहिए। जिनू, तुम ठीक हो चुकी हो, तुम बदल चुकी हो। ये बात तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं, लेकिन वो कमीना नहीं जानता, समझे? अलादीन, शेख जिन्हों ने अपना लिबास नहीं बदला। अगर वो इसी हुलिया में जफर के सामने चले गए तो गजब हो जाएगा। शुक्र है खुदा का कि मैं इस कमीने के सामने अपने पुराने रूप में नहीं आया। ये सब क्या है? ये आपकी जीत का जश्न मनाने का मेरा नायाब अंदाज। बेहतरीन। हम तुमसे हम बहुत खुश हैं चिराग किचन। शुक्रिया शुक्रिया। तुमने राज कायनात के दूसरे दरवाजे को खोलने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। मुझे लगा दरवाजा कमीने ने खोला है, और कमीने को लगा कि मैंने। आखिर उस मनहूस दरवाजे को खोलने वाला है कौन? खैर, फिलहाल मुझे इस वक्त नाटक पे गौर करना चाहिए। अब तुम हमारा एक काम करो, उस राज कायनात के तीसरे दरवाजे तक हमें ले चलो और उसे भी खोल दो। वो तीसरा दरवाजा हमारी किस्मत का आखिरी पड़ाव है। चलो जल्दी, अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, देर नहीं करना चाहते? अभी मजा चखाता हूँ। भिखारी हो जाए कमीना, भटके दर दर पे, बर्फ के सारे गोले फट जाएं इसके सामने। अरे आका, हम यहाँ हैं। ये क्या बदतमीजी? चलो माफी मांगो। माफी? माफी तो तब मांगते हैं जब कोई गलती की जाए। मैंने गलती नहीं की, ये तो मैंने जानबूझ के किया है। अरे मतलब आप खुद ही देखिए, इतनी सी बर्फ में आपका ये हाल है, और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं राज़े कायनात के आखिरी दरवाजे तक ले जाओ। कैसे? बर्फ के तूफान को चीरते हुए। अरे सोचिए जरा, अगर आप ऐसे जाएंगे तो आप नहीं, आपका बर्फ का पुतला जाएगा वहां तक। इसलिए मेरी बात मानिए, थोड़ा इत्मीनान कीजिए, कल चलते हैं। अरे बात अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि तब तक सोन मीनार से वो बर्फीला तूफान निकल चुका होगा। तब तक हम करेंगे क्या? तब तक आपको सेक दें। मतलब आपको सेक, आग की सेक दें। अरे आग की। चलिए। शहजादी का हुक्म है कि हर घर में सबके पास कंबल होना चाहिए। उन्होंने कंबल का इंतजाम करवा दिया। जाओ। कल्लू,
चाची जान, कुछ पता चला बगदाद में बर्फ का तूफान कैसे आ गया? नहीं चाची जान, लेकिन जब तक ये तूफान थम नहीं जाता आप महल में ही रहिएगा। अम्मी बड़े से बड़ा दर्द सह सकती हैं, लेकिन ठंड नहीं। भाई मेरे भाई, अब अली साहब आप क्या कर रहे हैं? वही जो आप नहीं कर रहे हैं। क्या काम। मेरी अम्मी हमेशा कहती है कि दोस्त की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, और वजीर आला मेरे दोस्त हैं, इसलिए इस मुल्क के लोगों की खैरियत मेरी जिम्मेदारी। लेकिन जिम्मेदारी ना हो गई, मुसीबत हो गई। ये कंबल और ये आग आपको ठंड से बचाएगा। शुक्रिया, अल्लाह आपको और आपकी अम्मी को लंबी उम्र दे। चाची जान अपना ध्यान रखिएगा, और अगर कोई भी जरूरत हो तो बताइएगा। थोड़ी पूरे मुल्क को हमारी जरूरत है। हर घर में रजाई और आग के लिए लकड़ियां पहुंचानी होंगी। जाओ। जो हुक्म आका। अब मतलब भाई मेरे भाई। चलो चलो। कसम सोने की अशरफियों की, कहीं नाज़नीन मर तो नहीं गई और उसके उस कमबख्त शौहर ने उसे बर्फ में दफना तो नहीं? बर्फबारी? वाई 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 वाई। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये हो क्या रहा? याद आ गया, नाज़नीन को सब याद आ गया। वो कमबख्त जुनैद, जो अपने आप को जुनैद कहता है, वो जुनैद नहीं है, बल्कि जुनैद के अलावा कुछ और ही है। नाज़नीन को यकीन है जरूर जादूगर है, उसी की वजह से ये बर्फबारी हो रही है। जादू से याद आया मेरी चीखम चीख मकौड़ी। यानी कसम सोने की अशरफियों की, कहीं अफरा तफरी में खो तो नहीं गई? इससे पहले कि इस बर्फबारी में हसीन नाज़नीन खो जाए, चलती हूँ। नाज़नीन घर चल, संभल संभल के पैर रख नाज़नीन, नाजुक कदम कहीं फिसल न जाए। आका, मेरे ख्याल से आपको एक बार शहजादी से मुलाकात कर लेनी चाहिए, ताकि कहीं उन्हें यहाँ पे शक न हो। अरे भाड़ में गया उनका शक, और भाड़ में कहीं वो। हम इस राज़े कायनात के जिसर दरवाजे को खोलकर पूरे कायनात के बनने वाले हैं बादशाह। इसलिए अब हमें शहजादी के कोई नखरे उठाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? अब
चलो वो कमरे में कुछ आग वगैरह का इंतजाम करो, हमें बहुत ठंड लग रही है। जो हुक्म मेरे आका। मेरे होते हुए राज़े कायनात का तीसरा दरवाजा कभी नहीं खुलने वाला मेरे आका। शेख जिनू उस कमीने को संभाल पाएंगे? क्या डोली ने हर घर में रजाई और आग की लकड़ियां पहुंचा दी होगी? शहजादी, बहुत ठंड है। शहजादी, आदाब। भाई मेरे भाई, जिनू जफर से मिला और महल पहुंचते दोनों उसके कमरे में चले गए। बस यही बताने आया था। आदाब। क्या हम सबकी जान खतरे में डालकर वो कमीना सोने गया है? इसकी तो नक चढ़ी। क्या काले चोर, वो समझता क्या है अपने आप को? हर बार उसके कमीनेपन और लालच की कीमत हमारी भोली आवाम चुकाए। नहीं, पहले हमें उसका सच पता नहीं था, लेकिन अब हम सब जानते हैं। उसे सोना है ना, हमसे ऐसी नींद सुलाएंगे कि वो कभी नहीं जग पाएगा और कोई नहीं हमें रोक पाएगा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम उस शैतान को मौत जैसी आसान सी सजा देना चाहती हो, बिना उसे उसके गुनाहों का एहसास दिलाए? नींद में दुश्मन कमीना हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने उसूल भूल जाओ। थक चढ़ी, हम मंजिल के बहुत करीब हैं। हमारी कोशिशों से हमें जिन्हों वापस मिल गया है। अब तुम देखना, सफर की हर चाल के बारे में हमें पहले पता चल जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो काले चोर, ये वक्त बेसब्री से नहीं, अकल से काम लेने का वक्त है। अगर जफर इस वक्त अपने कमरे में गया है, इसका मतलब उसने राज़े कायनात का तीसरा दरवाजा अभी तक नहीं खोला। अब हमें सिर्फ शेख जिनू का इंतजार करना है, ताकि वो आए और हमें बताए कि आगे हमें क्या करना है। क्या देख रहे हो? देख रहा हूं, अदाएं भी हैं, मोहब्बत भी है, शराफत भी है मेरे महबूब में। अब ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। जरा कमीने को कैसे मस्त घोड़े की तरह सो रहा है। ऐसे सो रहा है जैसे बर्तन सारे इसी ने धोए महल के। घोड़ा कहीं का, मन तो कर रहा है इसे उठा के यहाँ आग पर डाल दूं क्या? नहीं, तो अभी नहीं। अभी अपने पहले आका यानी कि मेरे हमेशा वाले भाई को सब बताऊंगा कि यहाँ क्या हुआ। क्या तुम कह रहे हो कि राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा तुमने नहीं खोला? तो फिर किसने खोला? पता नहीं, यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अगर राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे के पीछे से बर्फीले तूफान के बाद हैवाने इब्लिस जैसा कोई और शैतान आ गया तो? तब की तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें उस मुसीबत की फिक्र करनी है जो हमारे सामने है। ये बर्फीला तूफान कल के सूरज से ही आज की बर्फ हुई। भाई मेरे भाई, शहजादी, जीनू, तुम्हारे
पास तो बर्बाद करने के लिए वक्त ही वक्त है। अब एक काम करो, सबका नाम ले लेके अब एक बार गाना भी गा दो। अभी लो, कोई और फरमाइश? आका, आका उठिए, सुबह हो गई है, उठिए उठिए। ये मजाक का वक्त है। आका ये मजाक नहीं है। शहजादी उठिए, सूरज सच में निकल गया है, वो बादलों के पीछे छुप गया है, इसलिए अंधेरा है। ठीक है तुम, इसका मतलब राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे से निकला बर्फीला तूफान, इसके कहर ने सूरज को ढक दिया। हाँ आका, ये रात का नहीं, मौत का अंधेरा है। ये मजाक नहीं है। शहजादी उठिए, सूरज सच में निकल गया है, पर वो बादलों के पीछे छुप गया है, इसलिए अंधेरा है। ठीक है तुम, इसका मतलब राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे से निकला बर्फीला तूफान, इसके कहर ने सूरज को ढक दिया। हाँ आका, ये रात का नहीं, मौत का अंधेरा है। अब क्या होगा? एक कमीने की वजह से पूरा बगदाद आज मुसीबत में है, और हमारी अम्मी की जान मुसीबत में है। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? हम सब एक साथ हैं ना, कोई तरकीब ढूंढ लेंगे हम। क्या तरकीब ढूंढेंगे? और कहाँ हैं हम साथ में? मेरा चिराग तो अभी भी उस कमीने के पास में है। वो कभी भी मुझे राज़े कायनात के तीसरे दरवाजे को खोलने को कहेगा, और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। क्या करूं मैं? वही दुनिया का सबसे ताकतवर और अच्छे जिन को करना चाहिए। जफर तुम्हें हुक्म देगा, तुम उसके हुक्म को मानोगे, लेकिन अपने तरीके से। मतलब? वो खुद को बहुत शातिर समझता है ना, उसे दिखा दो शातिर किसे कहते हैं। समझ गया। जफर के बच्चे डाल डाल कच्चे हटने वाले हैं तेरे कच्चे। हाँ? जिनू, शेख जिनू, लगता है फिर तुम्हें वो कमीना बुला रहा है। जिनू, तुम जाओ, लेकिन संभल कर रहना। हम यहाँ पर बर्फीले तूफान को संभाल लेंगे, लेकिन तुम चाहे कुछ भी हो जाए, राज़े कायनात का तीसरा दरवाजा मत खोलना। पता नहीं छोटा अकेले उस कमीने जफर को कैसे संभालेगा। संभाल लेगा, क्योंकि जिनू अब पहला जैसा नहीं रहा, अब वो बदल गया। जफर जैसे एक तो क्या, 10 भी आएंगे तो भी संभाल लेगा। गुलगुले, हमें बहुत ठंड लग रही है। कमीने को ठंड में कुड़कुड़ाते देखकर खुशी तो बहुत हो रही है, पर मुझे फिलहाल इसका वफादार गुलगुला होने का नाटक जारी रखना होगा।
पर जैसे हमेशा वाले भाई ने कहा अपने अंदाज में, आका मैं आ गया। आलू कचालू आलू कचालू, अपने कांपते आका को ठंड से बचा लो। ये क्या? ये क्या है? ये अभी मैं बताता हूं आपको क्या है। ये है बंदर टोपी। अब जैसे आपने सुना होगा एक तीर से दो निशाने लगाना, ये भी कुछ वैसा ही काम करती है। पहला, ये आपको गर्मी देगी, बाहर की ठंड से बचाएगी, और दूसरा, ये आपके नूरानी चेहरे पे मुज़य्यन होके आपके चेहरे को 4 साल, मेरा मतलब है 4 चांद लगाएगी। बेहतरीन 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 बेहतरीन। बुलबुले, अब जरा चलकर खुलखुले। जफर तुम्हें हुक्म देगा, तुम उसके हुक्म को मानोगे, लेकिन अपने तरीके से। जो हुक्म मेरे आका। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर दिया? बंदर? अरे ये इशारे बाजी क्यों कर रहे हैं? कुछ कहिए, बोलिए। बंद करो। अच्छा, बंद करना है? हाँ तो पहले बोल देते। अभी लीजिए। ये बंद करना था? इसे कह रहे थे आप? और किसे बंद करना था? इसे उसे बंद करना था, लेकिन बोलते तो सही। अब आप इतनी देर से अभी पैदा हुए बच्चे जैसे कर रहे हैं। जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए, थोड़ा अच्छे से बोला करिए। बदतमीज हो, ऐसे बोला करिए। आका को कह रहे हो कि हम करते रहते। साफ अल्फाजों में हमेशा हम बातें करते हैं, तुम्हें समझ में ही नहीं आता। हाँ, देखो चिराग के जिन हम कसम खुदा की खा कर कह रहे हैं, तुमने अगर हमारी बात नहीं मानी और हमें राज़ कायनात के तीसरे दरवाजे तक नहीं ले गए तो हम डाल देंगे तुम्हें तुम्हारे चिराग के अंदर वापस। इसी वक्त ले चलो, इसी वक्त ले चलो। जो हुक्म मेरे आका। चलो। अम्मी, अब अगले कुछ ही लम्हों में मैं इस कमीने जफर के साथ सोन मीनार पहुंच जाऊंगा, और मेरे ना चाहते हुए भी ये राज़े कायनात का तीसरा और आखिरी दरवाजा भी खोल देगा। मुझे माफ कीजिए अम्मी, मैं हालात के आगे मजबूर हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप तो मेरी अम्मी हैं, और अम्मी के आगे हालात क्या? खुदा भले ही किस्मत बनाता है, लेकिन अम्मी किस्मत बदल सकती है। मेरी मदद करना अम्मी, मेरा साथ देना। अब क्या हो गया? यहीं रुके रहना है? चले? जी, चलते हैं। आजादी, आजादी,
आजादी 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 बर्बादी बर्बादी मेरी काम चोर बीवी मेरे हिस्से का खाना और मेरी खुशियां खाकर कान को चौंका। अब उस भैंस को इस बगुले के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। मनुष्य देखो चिराग, चिराग के जिन आंखें खोलो और देखो। अरे उसमें देखने का क्या है, वैसे ही तो है जैसा हर बार देखा। चिराग के जिन, ये हमारा हुक्म है, देखो। हुक्म है, हुक्म है, हुक्म है। बर्फीले तूफान के कहर ने बगदाद और सूरज दोनों को ढक दिया है, और बिना सूरज की रोशनी के बर्फ पिघलेगी ही नहीं। अब हम क्या करें? एक शख्स है जो कुछ कर सकता है, बुलबुल चाचा। पर आका, उल्लू तो यहाँ है ही नहीं। आका, बुलबुल चाचा नहीं है तो क्या हुआ? वो तो है। हाँ? वो कौन? बर्फ ने बगदाद के साथ साथ सोन मीनार को भी ढक दिया। बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। ये हुआ कैसे? अम्मी का कमाल है, कमाल हो गया। बस कमाल हो गया, कमाल। क्या कमाल कमाल लगा रखा है तुमने? क्या कमाल कमाल लगा रखा है? क्या देख लिया तुमने? तुम यहाँ तुम काम नहीं कर रहे थे, वहां पड़े हुए थे, तुम पराठे खाते हुए। बोलिए, पर जम गए यहाँ पर। आका, इसमें मेरी गलती नहीं है, और आप बार बार मेरे खाने पे नजर ना डालें। चिराग के जिन। क्या चिराग के जिन? जब मैं यहाँ काम कर रहा था तो आपने चिराग घिस के मुझे बुला लिया। अब मेरे पीठ पीछे यहाँ सोन मीनार में बर्फ चढ़ गई। अब इसमें गलती किसकी है, मेरी या आपकी? हाँ तो छोड़ो गलती वलती को, हो गई हो गई। अब हमें ये बताओ खुदा के वास्ते, इसका हम क्या करेंगे? अंदर कैसे जाएंगे हम? ये आपको अंदर जाने की पड़ी है। यहाँ लोग शर्म के मारे लाल हो जाते हैं, धूप से काले हो जाते हैं, और आप बर्फ से नीले पड़ रहे हैं, नीले। कहीं ऐसा ना हो आपकी रुखसती से पहले आपकी जगह यहाँ बर्फ का पुतला बन जाए। इसलिए आप मेरी बात मानिए, आप यहाँ से निकलिए। ठीक है, हमें यहाँ से ले चलो, ये हमारा हुक्म है, मुझे पता है। आका, जब मैं अल मरदूद के पास थी ना, मैंने उसे अपने गुलामों से बात करते सुना। वो कह रहा था मिस्र के लोग सूरज को रात कहते हैं और उसे अपना खुदा मानते हैं, और मिस्र में आतिशे आफताब है, और अल मरदूद आतिशे आफताब को हथियाना चाहता था। आतिशे आफताब? जी आका, आतिशे आफताब एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम सूरज से दुआ मांग सकते हैं कि हमारे बगदाद में बर्फ की चादर चढ़ गई है और उसे पिघला दे। ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर मैं मिस्र जाकर आतिशे आफताब लेकर आऊंगा। अली, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हम भी? अब वजीर आला, आप यहाँ कब आए? हमने तो देखा ही नहीं। इस कमीने ने कुछ सुना तो नहीं? बस अभी आए, और हमने कुछ नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना।
नहीं वो लोग आपस में अपनी कुछ बात कर रहे हैं, हम उसमें क्यों दखलंदाजी करेंगे? मेरे दोस्त, आप कीले से खंडर बन गए, सेब से सड़ा चुकंदर बन गए, गीदड़ से, मेरा मतलब चीता से बंदर हो गए। ऐसे घूर घूर क्यों देख रहे हैं वजीर आला? जो हो गए वही बोल रहा हूँ। नहीं, वो बगदाद में बर्फ का तूफान आया ना, पूरा बगदाद बर्फ से ढक गया है और सभी लोगों ने अपने खिड़की, अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, इसलिए वो ऐसा। अच्छा, इसलिए लगता है जिन्नू राज़े कायनात के आखिरी दरवाजे की बात कर रहा है, यानी जफर अब तक उसे खोल नहीं पाया। क्या बात है मेरे भाई, इशारों इशारों में क्या समझाया है। आप आतिशे आफताब के बारे में कुछ कहें। उसके लिए मिस्र चलना पड़ेगा वजीर आला। हाँ, बेहतरीन ख्याल है, चलिए अभी निकलते हैं। कैसे भूल गए आप वजीर आला? हमारे अब्बू के गुजरने के बाद बगदाद को ताकतवर बनाने के लिए आप पूरी बगदाद की फौज को मिस्र लेकर गए थे और मुंह की खा के आए थे आप। वो कैसे मदद करेंगे हमारी? वो हमारी भूल थी, लेकिन हम एक मर्तबा फिर मिस्र जाना चाहेंगे, आपकी इजाजत हो तो। और हमारा भाई जुनैद हमारे साथ जाएगा। जो पतला है वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए। ये कमीना मिस्र जाने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अरे इसलिए क्योंकि इसे भी बर्फ पिघलानी है, लेकिन बगदाद की नहीं, सूर मीनार की, ताकि ये राज़े कायनात के आखिरी दरवाजे तक पहुंच सके और मुझे वो मिस्र ले जाके कोई हुक्म देगा और कहेगा आतिशे आफ्ताब हासिल कर लो। लेकिन अगर जफर हमारे साथ मिस्र गया तो वो सोन मीनार और राज़े कायनात के तीसरे दरवाजे से दूर रहेगा, इसलिए मुझे लगता है कि उसका हमारे साथ मिस्र जाना अच्छा होगा। लेकिन जिन्नू तुम्हारा नहीं। हाँ चलो जाओ जाओ जाओ। रुकिए रुकिए सारा जी, रुकिए। अभी भी सारा जी? क्योंकि मैं वक्त का एक लम्हा और आप महीने 12 जी। मेरी सारा जी। हो गया? नहीं, अरे कोई बात नहीं, आराम से बातचीत कर लो जितनी करनी है। अब मैं तुम लोग कहो तो तुम लोग के लिए मैं शरबत भी मंगा लेता हूँ, है ना? समोसा भी मुक्का खाओगी तुम, जल्दी करो। जी। अच्छा इधर आओ बेवकूफ। आगे 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 आओ, आगे आओ, आगे आओ, बस बस। अभी अरे वजीर आला, आप इस तरह मंगो की तरह हाथ आगे बढ़ाकर क्यों खड़े हैं? इस उम्र में ये सब मत किया कीजिए, कमर है लचक जाएगी। हम तो कह रहे थे कि हम मिस्र जाएंगे और अपने भाई जुनैद को लेकर साथ में जाएंगे। वजीर आला, पिछली बार आपके वहां जाने से बगदाद और मिस्र के रिश्तों में खटास आ गई थी, इसलिए इस बार हम आपके साथ चलेंगे। जी चलिए। और मिस्र में सौदागर दोस्त है मेरे जो हमारी मदद कर सकते हैं, इसलिए मैं भी चलूंगा। जी आप भी चलिए। लेकिन वजीर आला, जुनैद मियां नहीं चल सकते। क्यों? कभी तो दिमाग लगाया कीजिए वजीर आला। मतलब मेरा मतलब ये कि अचानक से आप और शहजादी गायब हो जाएंगे तो फिर बगदाद की देखरेख कौन करेगा? इसलिए जुनैद मियां यहीं रहकर सूबेदार गुलबदन के साथ बगदाद की देखरेख करेंगे। मैं, आप और शहजादी हम मिस्र चलते हैं। हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं जनाब अली। क्या बात? आतिशे आफ्ताब मिलने के बाद हम राज़े कायनात का तीसरा दरवाजा खोलेंगे। हमें भी तो चलें? तुम सब अपना ख्याल रखना।
सूबेदार गुलबदन जी। जुनैद जी जी। हमारी गैर हाजिरी में हमारी आवाम की जिम्मेदारी अब आप दोनों की। सुना शहजादी ने क्या कहा? नहीं, मेरे तो कान बंद है। मेरा मतलब अब जाहिर सी बात है, उन्होंने कुछ कहा, मैंने सुना और मैं समझ गया कि अब बगदाद का ख्याल हम दोनों रखेंगे, इसलिए आप दफा हो जाएं। मेरा मतलब है आप लोग तशरीफ ले जाएं। हाँ, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। खुदा करे ये बगदाद में भी जल्दी ऐसे सूरज निकले। जी बिल्कुल, बेशक। बस एक मर्तबा हमें आतिश आफताब मिल जाए। मिस्र पहुंच के आतिश आफताब मिलेगा ना वजीर आला? थोड़ा जल्दी खा लीजिए आप। आराम कर अब। रुकिए, पानी पीजिए। शुक्रिया भाई। कौन है आप और आपका ये हाल कैसे हुआ? मेरा नाम आदिल है, मैं सौदागर हूँ, यमीन से ही हूँ। मैं पिछले कई सालों से मिस्र में व्यापार करता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इस बार मैं काम के सिलसिले में जब वहाँ पर गया तो पता चला कि मिस्र को सुल्तान या सुल्ताना संभाल रही है और उन्होंने नया कानून बनाया है कि ना तो वहाँ दूसरी रियासत के लोग काम करेंगे और ना वहाँ रहेंगे। मैं तो रातों रात बर्बाद हो गया। ये तो बड़ा अफसोस की बात है भाई। कोई बात नहीं, परेशान मत हुई। पर गलत दर्द देता है तो उसकी लड़ने की ताकत भी देता है। शुक्रिया भाई, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये मिस्र की नई सुल्ताना काफी खतरनाक मालूम होती। इसका मतलब हमारा काम और भी मुश्किल होने वाला है। कोई बात नहीं, दरवाजा बंद है तो क्या हुआ, हम खिड़की के रास्ते से दाखिल होंगे। बेहतरीन। बेहतरीन।